बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानी कदर किसकी। करیم बख्श सिंध के एक छोटे से गांव में रहता था। पढ़ाई लिखाई से तो पूरा गांव ही महरूम था। वडेरे तालीम के खिलाफ होते हैं कि अवाम को जाहिल रहने दो, पढ़ लिख गए तो हमारे सामने खड़े होंगे। करیم बख्श छोटा था तो इसके वालिद कराची डिफेंस में चौकीदारी करते थे। फिर बड़ा बेटा समझदार हुआ तो इसको भी कराची बुलवा लिया और माली के काम पर लगा दिया। पर करیم बख्श शुरू से ही काम से भागता था। वालिद ने कई बार कहा कि तुझे भी चौकीदार पर लगवा देता हूँ, अब के साथ चलना, पर वो मना कर देता। बस दोस्तों के साथ आवारा गर्दी, क्रिकेट मैच खेलना मशगला बना रखा था। बकरियों को दाना देता या शाम को सैन में पानी का छिड़काव करके चारपाइयाँ बिछाने को बहुत काम करना गिनवाता। सब उसे बेकार और हड हराम कहते कि ये जिंदगी में नाकाम रहेगा, लोगों से मांग कर गुजारा करेगा, देखना। कोई इसे इज्जत की निगाह से ना देखता था, न दोस्त न रिश्तेदार। हालांकि शक्ल सूरत का सब बहन भाइयों में खूबसूरत था, लेकिन वो अपनी लाइफ से मुतमईन था कि देखना एक दिन सब मेरी इज्जत करेंगे। माँ कहती तेरे इज्जत वाले काम तो नजर नहीं आ रहे। इस बार वालिद गांव आया तो कहा कि पड़ोस के बंगले का चौकीदार चला गया है, उन्होंने कहा है कि अपने एतबार का कोई बंदा ला दो, तनख्वाह भी अच्छी देंगे। इस तरह करیم बख्श ना चाहते हुए भी कराची आ गया। उसी दिन सेठ से मिलवा दिया और ड्यूटी स्टार्ट हो गई। सेठ समद की अकलौती बेटी माहिरा कॉलेज में पढ़ रही थी। करیم बख्श को 6 महीने काम करते गुजरे थे कि माहिरा को इसमें न जाने क्या नजर आया कि उससे प्यार करने लगी। करیم बख्श इस टाइप का नहीं था। उसने मना किया कि मेरा अब्बा साथ वाले बंगले पर है और सेठ ने मेरे अब्बा पर भरोसा करके मुझे काम पर रखा है। हम गरीब लोग हैं और आप बहुत अमीर हो, हमारा जोड़ नहीं बनता। आप अपने जैसों में शादी करो, क्यों मुझे नौकरी से निकलवाना है। माहिरा मुस्कुराते हुए बोली, फिक्र न करो डैडी, मेरी कोई जिद रद्द नहीं करते, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। और कुछ दिन बाद समद सेठ ने करیم बख्श के अब्बा को बुलाकर पता नहीं कैसे राजी कर लिया और करیم बख्श पे अल्लाह करीम ने अपने कर्म की बारिश कर दी। सेठ समद ने अपनी दूसरी कंपनी बेटी दामाद के नाम कर दी। एक बंगला, 2 गाड़ियां, बैंक बैलेंस, सब कुछ तोहफे में दे दिया। माहिरा दिल की बहुत अच्छी लड़की थी। करیم बख्श कंपनी में मिस्टर केवी कहलाने लगे। बोल चाल में भी फर्क आ गया क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और खाने पीने उठने बैठने के गुर भी सीख रहा था। बेशक जब अल्लाह पाक देने पर आए तो छप्पर फाड़ कर देता है। अब जो रिश्तेदार करیم बख्श को फालतू बेकार हड हराम कहते और जलील करते थे, वो बड़े एहतराम से मिलने आते और अपने अपने मसले मसाइल हल करवाते और करیم बख्श और माहिरा सबसे मोहब्बत से पेश आते। माँ बाप करیم और माहिरा इस साल हज भी कर आए। वाह मेरे मालिक, क्या शान है तेरी। कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।